क्या हमें हर फसल लगाने से पहले जांच करानी चाहिए? इसका जो आपका बोल रहे हैं कि कैसे इसको निवारण किया जाए, मतलब पीएच ठीक ठाक आए। जी जी। साल में कितनी बार करवानी चाहिए, एक बार या हर फसल पे? नमस्कार शैलेंद्र जी, आपका सॉइल डॉक्टर में स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैंने डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद यूपी में डिजिटल सॉइल टेस्टिंग लैब लगा रखी है, जो कि सॉइल डॉक्टर की मदद से लगा रखी है। अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि सॉइल डॉक्टर के साथ मिलकर अपने क्लिनिक इस्टेब्लिश किए हैं, तो आप उस क्लिनिक को रन कराने के बाद क्या क्या उस किसानों की तरफ से, आपकी तरफ से लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट या बेनिफिट मिले हैं? सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद सबसे पहले तो हमें ये मिला है कि हमारे खेतों का पीएच बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा जी, तो इसके बारे में जरूर आप बताएं कि वो पीएच कैसे मैनेज किया जाए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप सॉइल टेस्टिंग के बाद पता चला कि आपके वहाँ पे पीएच बहुत ज्यादा हाई है, तो पीएच हाई होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। शायद आपके वहाँ पे फार्मर जो है वो ओवर फर्टिलाइजर यूज करते होंगे, कुछ जैसे यूरिया और डीएपी पकड़ के ब्लैंकेट विदाउट सॉइल टेस्टिंग के डालते होंगे जी। इसके लिए आपका सॉइल का पीएच बढ़ता रहा होगा। तो पीएच बढ़ने के एक मेन रीजन यही है कि केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप मात्रा कितना डालना है वो अगर आपको नहीं पता, सॉइल टेस्टिंग के नहीं किए बिना आप डालेंगे तो पीएच बढ़ते रहेंगे। इसका जो आपका बोल रहे हैं कि कैसे इसको निवारण किया जाए, मतलब पीएच ठीक ठाक आए। जी जी। तो उसके लिए मेन देखिए, पीएच जो होता है हमारा, उसका एक रेंज होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये सॉइल एसिडिक है, अम्लीय जिसको बोलते हैं, और या फिर अल्कलाइन है, क्षारीयता ज्यादा, अम्लता ज्यादा, इसमें क्षारीयता ज्यादा है। तो उसके लिए आपको जैसे रेंज हो गया 0 से 14, ठीक है, 14 तक रेंज है इसका। मोटा मोटी भाषा में आप समझ लीजिए 7 के नीचे अगर रहेगा या 6.5 के नीचे रहेगा तो एसिड कहलाएगा, 6.5 के ऊपर जाएगा तो अल्कलाइन कहलाएगा। तो ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा पीएच आ रहे हैं तो ज्यादा पीएच आने के लिए आपको एलिमेंटल सल्फर आते हैं, जिप्सम आते हैं, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ देखना पड़ेगा कि वो भी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन हो और साथ में कुछ बायो प्रोडक्ट, बायो नेचुरल जो रिकमेंडेशन है जैसे ग्रीन मैन्योरिंग हो गया या फिर दूसरा कंपोस्टिंग हो गया, ये सब डालना जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे, पीएच ठीक ठाक आए। तो डॉक्टर साहब, क्या हमें हर फसल लगाने से पहले जांच करानी चाहिए? जरूर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर क्रॉप के जो रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजर तो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अभी कौन सा फसल चल रहा है? इस समय हमारे पे यहाँ पे आलू लगा है। आलू लगा है और अभी गेहूं की भी बुआई चल रहे हैं। तो मान लीजिए अभी आलू है, नेक्स्ट सीजन क्या लगेगा आपका? अगली सीजन पे मक्का। तो दोनों के बीच का, दोनों का खाना का जो परिमाण है, फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग है। तो अगर आप एक सीजन के बाद दूसरा क्रॉप सीजन लगाने के पहले मिट्टी टेस्ट नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना खाद है, कितना जो न्यूट्रिएंट आपने खाद डाला है, तो उसके हिसाब से कितना जो बैलेंस सॉइल में बचा वो कितना हुआ, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट क्रॉप के रिकमेंडेशन पर हम जा सकते हैं। तो प्रति क्रॉप लगाने के पहले सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, साल में कितनी बार करवानी चाहिए, एक बार या हर फसल पे? हर फसल के पहले कराने से प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो मुनाफा है, जितना आप लागत है वो कम होगा, प्रॉपर आपका यील्ड मिलेगा। तो आप जितने बार क्रॉप लगाएंगे, मान लीजिए हमारा 2 बार ही क्रॉप लगा 2 सीजन में, तो 2 सीजन में पहले दो बार टेस्ट करा लीजिए, सबसे बेहतर है। उससे किसान को फायदा है क्योंकि उसका यील्ड अच्छा आएगा और जो लागत लगाते हैं उसमें कमी आएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, आपके साथ बैठ के ये जानकारी मिली, तो हमारे किसानों को इससे तो बहुत फायदा होगा। जरूर, बहुत फायदा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे किसान होते हैं, पूरा इंडिया का बात कर रहा हूँ, किसान लोग जागरूक नहीं है मिट्टी को लेके। मिट्टी एक ऐसा चीज है, मिट्टी से ही सब कुछ बनता है। अगर मिट्टी खराब हो जाएगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जहां से सृष्टि है उसको हमको संरक्षण करना बहुत जरूरी है और उसके लिए उसका जांच जरूरी है। तो सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि कराइए, किसान लोगों को जागरूक करिए और बताइए कि इसका महत्व कितना होता है।